ये भौतिक विज्ञान के बारे में, जो एक कॉमन सा चैप्टर है कक्षा 10 के लिए, कक्षा 9 के लिए, कक्षा 8 के लिए। यह आपको हर जगह मिलेगा। अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो मुझे विश्वास है आप चाहे कोई सी भी कक्षा में हो, आपके हर जगह ये काम आएगा। बड़ी बड़ी क्लासों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप 9वीं ले लीजिए, 10वीं ले लीजिए, 11वीं ले लीजिए, 12वीं ले लीजिए, और जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके साइंस आती है उसमें भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य या मैटर तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। देखिए, हम भौतिकी को पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है इसमें, कि जो भौतिकी है उसमें पदार्थ और ऊर्जा की परस्पर जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। पदार्थ जो अपने ऊर्जा के अंदर कैसे रूपांतरित हो जाता है उसके आधार पर इस भौतिकी का निर्माण हुआ और भौतिक विज्ञान कहलाई। अब सबसे पहले जो पदार्थ होते हैं उनके मात्रक किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उनको डिनोट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आप पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाइए, उनका कोई ना कोई एक यूनिट रहती है। जैसे आज समय की बात करते हैं तो समय सब जगह एक ही है, कोई घंटा है, मिनट है, सेकंड है, सब ऐसे ही मापते हैं। तो हेर फेर ज़रूर रहता है समय का, लेकिन समय तो वही रहता है। तो चलिए देखते हैं आज मात्रक से हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, मात्रक क्या होता है? किसी राशि के मापन के निर्देश को मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को जो मापते हैं, जैसे आप रोड को, जैसे सड़क है उसको किलोमीटर में देखते हैं, और समुद्र में जो दूरी होती है जहाज़ों में वो नॉटिकल मील से मापते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग डिस्टेंस होती है तो वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ऐसे अलग अलग दूरियाँ होती है। वो जिस प्रकार की दूरी होती है, बोली माइक्रो में हो तो उसको माइक्रोमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं। इस प्रकार से अलग अलग उनको मापन किया जाता है। अब देखिए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब एक पद्धति होती है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 रहती है। कितनी रहती है? मूल मात्रकों की संख्या 7 रहती है। अब वो 7 कौन कौन से मात्रक हैं? अब देखिए, वो 7 मात्रक कौन कौन से? सबसे पहला मात्रक है लंबाई का। एसआई के मूल मात्रक में लंबाई मीटर होती है, लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसका संकेत होता है स्मॉल एम से। दूसरा है द्रव्यमान, अर्थात किसी का वजन जैसे किलोग्राम में होता है, आप किलोग्राम में मापते हैं, उसको केजी में लिखते हैं। फिर होता है समय, समय को सेकंड में मापते हैं और उसको एस से दर्शाते हैं। और फिर होता है ताप, उसको केल्विन में मापते हैं और उसका होता है के। विद्युत धारा, उसको मापते हैं एम्पियर में, उसके लिए कैपिटल ए लिखा जाता है, इसका कैपिटल के लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं कैंडेला, ये कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापते हैं, इसको स्मॉल सीडी से लिखा जाता है। पदार्थ का परिमाण, देखिए ये मोल्स में मापते हैं और इसको एमोल मोल लिखते हैं। अर्थात पदार्थ की जो परिमाण होता है उसको मोल में दर्शाया जाता है, 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल ऐसे। अब इसके एसआई के संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है समतल कोण, इसको रेडियन में मापते हैं, आरएडी लिखते हैं। घन कोण, उसको स्टेरेडियन में लिखते हैं, उसको एसआर से डिनोट किया जाता है। अब एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, जैसे कि ताप होता है उसको सेंटीग्रेड, जैसे ये पुराना है, और डिग्री सेल्सियस इससे ने लिखते हैं। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड, आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड में देखते हैं, उसको संकेत क्या देते हैं? उसको हर्ट्ज देते हैं, मतलब ये नया है। पहले ताप को डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे, सेंटीग्रेड, और ऐसे लिखते थे। तो लिखने का तरीका तो वही है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड की जगह डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। फिर आवृत्ति को बोलते थे कंपन प्रति सेकंड, जैसे को सीपीएस बोलते थे, ये पुराना है। अब इसको बोलते हैं हर्ट्ज, एच कैपिटल एच स्मॉल जेड। फिर ज्योति तीव्रता को कैंडिल शक्ति या सीपी बोलते थे, अब बोलते हैं कैंडेला और सीडी लिखते हैं। इस प्रकार से ये व्युत्पन्न मात्रक दिख रहे हैं आपको। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल जो मात्रक होते हैं उनके द्वारा व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ये भी आता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख रहा है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15, मतलब 10 की घात 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर ये होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो है पारसेक। अब एक पारसेक में कितने होते हैं प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 पारसेक, सॉरी, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और इसको आप 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर होता है। अब होता है बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है।
आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, और SI पद्धति में न्यूटन होता है। तो देखिए न्यूटन तो जनरली लेते ही हैं, लेकिन CGS पद्धति का आपको ध्यान रखना है, इसको डाइन बोलते हैं, डाइन। फिर इसमें 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ये 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। इसका भी ध्यान रखना कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, तो 10⁵5 डाइन के बराबर है। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ है। कार्य की देखिए CGS पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो कौन है, अर्घ है, और SI पद्धति में जूल बोलते हैं। कार्य का मात्रक अपन बोलते हैं, कार्य का मात्रक कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, लेकिन CGS पद्धति में किस में मापते हैं, अर्घ में। अब देखिए जूल और अर्घ में क्या संबंध है वो मैं बताता हूँ। 1 जूल में 10⁵7 अर्घ होते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 जूल में 10⁵7 अर्घ होते हैं। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आगे हम और बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। कैसा मेरा प्रयास लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको पढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।